तो एक बात तो साफ है कि सरकार फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बातचीत करने को तैयार नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सरकार खबर दे रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। कारण भले जो भी दे रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रतिनिधिमंडल सीजेपी की तरफ से मिलने गया था, उनको उनके तरफ से कहा गया है कि हम कल तक आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके थोड़ी देर पहले जिन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यही होगा कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से और विपक्ष के तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। तीन सवाल इस पैनल के सामने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अभिजीत दिपके को भी सुना होगा, जिनके साथ मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत की है। पहला सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देने के पीछे सरकारी सूत्रों की दलील जो दी जा रही है वो सही है? क्योंकि दलील यह दी जा रही है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसे जिम्मेदारी से भागना कहा जाएगा। क्या यह दलील सही है? दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सियासत से प्रेरित है? क्योंकि विपक्ष भी इसी मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है और बार बार यह कह रहा है कि पहले पर्चा फिर चर्चा। तो क्या यह सियासत से प्रेरित मांग है? और तीसरा सवाल, सीजेपी का आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार या करप्शन के खिलाफ है? क्योंकि अब मामला करप्शन का भी उठ रहा है। जिन्हें शिक्षा सचिव के रूप में अब नियुक्त किया गया है, उन पर करप्शन के आरोप है, ऐसा सीजेपी का कहना है। और जिसके चलते जो सरकार कर रही है वो लीपापोती है, यह भी कहने की उनकी कोशिश है। शुरुआत करते हैं तुहिन सिन्हा जी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देना चाहते या फिर सरकार ने यह फैसला किया है कि जिम्मेदारी से भागना होगा इस्तीफा देना, तो सूत्रों के हवाले से खबर क्यों आ रही है? आप अधिकृत तौर पर बता दीजिएगा कि किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। जो प्रतिनिधिमंडल सरकार से आकर मिल रहा है, उन्हें बता दीजिएगा कल तक का समय क्यों मांग रहे हैं। साहिल जी नमस्ते, सबको नमस्ते। देखिए, अगर सरकार की तरफ से औपचारिक सूचना नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह से डिस्कशन के लिए तैयार हैं। और डिस्कशन में मेरे ख्याल से विपक्ष के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। जिस एजुकेशन मिनिस्टर की देख रेख में ये पूरा जो है ये पेपर लीक हुआ है, आप उनसे सवाल जवाब नहीं करना चाहते पार्लियामेंट के अंदर, आप उनको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते। अगर इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है हमारी ओपोजिशन, मेरे ख्याल से बहुत सुनहरा अवसर है उनके पास और उनको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। अगर उस सवाल जवाब के बाद तब भी उनको लगता है कि वो उनका सवाल जवाब नहीं दे पाए, तब आप मांगिए। लेकिन मानव सोच के तीन पड़ाव होते हैं, तीन चरण में आप उनको देख सकते हैं। एक जो होता है, कुछ लोग केवल व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ जो है व्यवस्थागत सुधार के बारे में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष सामने आए और लॉन्ग टर्म व्यवस्थागत सुधार के बारे में खुलकर चर्चा हो, जिससे कि यह समस्या दोबारा कभी उत्पन्न ही ना हो। विपक्ष से भागता है। आप खुद सोचिए कि विपक्ष ने 10 बार यह तो मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान जी छोड़ दे अपना पद, लेकिन क्या एक सुझाव, एक ढंग का सुझाव इस विपक्ष से आया है? अगर इस पूरे डिस्कशन के बाद भी विपक्ष को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ही दोषी हैं, तो वो बिल्कुल मांगे इस्तीफा। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त हमें डिस्कशन से भटकना नहीं चाहिए। और दूसरा, थोड़ा सा विपक्ष को अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए। 3 दिन पहले झारखंड में एक बड़ा स्कैम हुआ है पेपर लीक का। क्या हेमंत सोरेन जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है? पंजाब में इसी सप्ताह खबर आई है, जो पंजाब केमिस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम का स्कैम है, जिसमें कि पेन ड्राइव में और पेन्स में जो है कैमरा फिक्स किए गए थे। उसमें तो अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक को आप बना दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का, अभिजीत दिपके को बना दीजिए चीफ मिनिस्टर पंजाब का। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट के कॉज को बहुत ज्यादा हार्म करता है। तुहिन सिन्हा, विपक्ष को 2 मिनट के लिए हम दरकिनार कर देते हैं। भूल जाइए कि विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है या विपक्ष इस बात को मांग को लेकर अड़ा हुआ है, ठीक है? पहले मुद्दा किसने उठाया था? सोनम वांगचुक और सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने। अभिजीत दिपके और उनके सहयोगी वहां पर अनशन के लिए बैठे हुए थे, आंदोलन के लिए बैठे हुए थे जंतर मंतर पर। 3 मांगे उन्होंने आज की तारीख में रखी, लेकिन पहली उनकी ओरिजिनल मांग थी कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे। जिन्होंने वादा किया था कि हम किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होने देंगे, क्योंकि एनटीए का जो निर्माण किया गया वो यही कहकर किया गया कि राज्यों में जो परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक की संभावना होती है, इसीलिए हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो फुल प्रूफ हो, और इसीलिए एनटीए का निर्माण किया गया था। लेकिन हुआ क्या? एनटीए में हर साल करीब करीब उसके बावजूद भी पेपर लीक होता रहा है। अब ऐसे में सवाल जो ये संस्था चला रहे हैं,
जो ये पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, और सरकार ने वहां पर जो सेक्रेटरी है उनको तो बदल दिया। अगर आप उनको बदल रहे हैं तो उनके जो मुखिया है, उनके जो प्रमुख है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह सवाल अभिजीत दीपके यहां पर उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने यही मुद्दा रखा हुआ है, जवाब इसका चाहिए। आपने कहा साहिल जी, जैसा आपने कहा, फिलहाल सबको अलग कर देते हैं। सिर्फ मैं सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं। अगर इस्तीफा नहीं हुआ है तो यह भी संभव है कि कुछ बहुत बड़े जो व्यवस्थागत सुधार पर काम चल रहा है पिछले 2 महीने से, वो सामने आने वाला है। देखिए, ये सरकार जो है ना, एक सरप्राइज करने की क्षमता रखती है जो इस विपक्ष में नहीं है। इस विपक्ष की सोच जहां खत्म होती है, समाप्त होती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। तो आप एक हफ्ते रुकिए, आप देखिए कि पिछले 2 महीने में क्या क्या काम हुए हैं। 40 दिन के अंदर त्वरित तरीके से त्रुटि मुक्त री एग्जाम भी हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि अगले साल पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में नीट एग्जाम होगा। 13 लोग गिरफ्तार हुए और अब उन 13 लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए उस लॉ के तहत पनिश किया जाएगा जो लॉ हमने लाया था 2024 में, जो पहला एंटी कॉपिंग लॉ है, और वो भी अमेंड करके उसको और ज्यादा खौफनाक बनाया जा रहा है, जिसमें संभवतः 10 साल की सजा का भी प्रावधान होगा। तो इतना सब कुछ पिछले 2 महीने में हो रहा है। यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह लोगों को बस गुमराह करना है। देखिए, स्थिति पिछले 18 घंटे में बिल्कुल बदल गई है। तो गुमराह कौन कर रहा है? सीजेपी गुमराह कर रही है? नहीं, गुमराह कौन कर रहा है? सीजेपी गुमराह कर रही है, राहुल गांधी। नहीं तो अभी अभिजीत दीपके भी कह रहे थे कि हम संतुष्ट नहीं है, लीपापोती चल रही है, तो सीजेपी भी कह रही है। नहीं, सीजेपी के साथ आज बहुत थोड़ी देर पहले अभिजीत दीपके कह रहे थे। सीजेपी के साथ आज बहुत अच्छा संवाद हुआ है। जो संवाद अभी होने वाला है वो सीधा संवाद स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में होने वाला है। जो पार्टियां बिचौली बनने का काम कर रही थी, अब उनका कोई स्थान नहीं रहेगा, और इसलिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है ये उन पार्टियों के लिए जिन्होंने स्टूडेंट्स का उपयोग किया है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पिछले 4 ठीक है, तो विपक्षी पार्टियां बिचौलिया है, आप बिचौलिया है। डायरेक्टली संवाद हो रहा है सीजेपी के साथ में, जिनकी मांग अभी भी वही कायम है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद ही बात आगे करेंगे। ये बात वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप बिचौलिए हैं। चरण सिंह सप्रा। देखिए साहिल जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कहीं सरकार एक सरप्राइज देने वाली है। हाँ बिल्कुल, सरकार सरप्राइज ही दे रही है। सरकार ये कह रही है कि हमारी जो नैतिक जवाबदारी है वो बड़ा शून्य है। ये सरप्राइज है इस देश के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए सरप्राइज है कि इस सरकार की कोई नैतिक जवाबदारी नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये सरकार जो है वो राजीनामा लेगी नहीं, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। यानी बता दिया है कि ये निरंकुश सरकार है, ये निर्लज सरकार है, ये निर्दयी सरकार है। ये इन्होंने अब खुद ही बता दिया है सरप्राइज वाली बात बोल करके। अच्छा, अगर सरप्राइज बता रहे, भाई ये आग तो आपकी लगाई हुई है ना, ये आग आपने लगाई है और आप अभी बुखलाए भी हुए हो। बुखला करके इस आग को भी आपने ही बुझाना है। हो क्या रहा है साहिल जी, ये सारी देश को पता है, सारे छात्रों को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पर है, और छात्रों और विपक्ष चाहता है कि एक मेजर सर्जरी होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो एक फर्स्ट एड का डिब्बा लेकर के आईसीयू की परिक्रमा कर रहे हैं। वहां पर आईसीयू की परिक्रमा हो रही है फर्स्ट एड बॉक्स से। ये चीजें हो रही है। आज देश को ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, देश को फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, फास्ट ट्रैक नियत चाहिए। इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। हमें एक अच्छी जांच चाहिए, यही छात्र मांग कर रहे हैं ना, और इनकी नियत और नीति में खोट है। इसके लिए छात्रों का एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है। ट्रस्ट डेफिसिट है, छात्र इनके ऊपर विश्वास नहीं